हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनसॉल्व्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनमें से सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तब। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R अनुपात का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/16। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 7 के जो नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं तथा जो 7 के ऊपर होते हैं वो क्षारीय होते हैं तथा जो 7 होता है वो उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। गा है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तो इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित है ऑप्शन नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। खा है, निम्न में से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। गा है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। घा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अब हम लोग सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, समतल या उत्तल दर्पण है। खा है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी तो 4 कूलाम होगी। घा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? तो NaHSO4 अम्लीय लवण है। Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। गा है, एल्यूमीनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। तो एनोडिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन रूप होता है। तो T और T होता है। सुपोषण हेतु आप क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो ये सभी आवश्यक है सुपोषी पोषण हेतु। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। घ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब हम लोग सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का
का क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर होता है R/2। तो त्रिज्या कितनी है 30, तो हो जाएगा 30/2, तो 2 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। खा प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को सामने रखते हैं तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर 4। विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा होता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 5 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, तो Ca3PO4 2। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो चार्ल्स डार्विन है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है, तो विषमपोषी नहीं है मनी प्लांट।